उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल तक हमने जो किया श्लोक क्रमांक 6 तक किया था, राइट? कुछ होमवर्क तो नहीं था हमारा? स्कूल की याद आ जाती होगी होमवर्क की बात करते तो। नहीं था प्रभु जी। नहीं था। बचपन में कैसे होमवर्क घर में मिलता था, टीचर को बोलते थे इसको समझ में नहीं आता, इतना इतना होमवर्क दे देते, हम लोग कहाँ से करेंगे छोटे छोटे बच्चे। ठीक है। तो होमवर्क अब ऐसा लगता है मिलना चाहिए, होमवर्क करो, वही लाइफ याद आती है। ठीक है, तो 7.1 से लेके 7.7 तक, नहीं 6 तक हमने किया, राइट? तो आपको डिवीजन याद है इस अध्याय का? मैंने 6 इसके भाग बताए थे, कहाँ से कहाँ तक किसके पास लिखा हुआ है? मैं बताऊं तो देखो। हाँ, 1 से 7 वाला बताइए। अच्छा, 1 से 7 तक प्रभु जी आपने बताए थे भगवान से सुन के भगवान के बारे में पूर्णतः जानना। तो हमने 1 से लेके अभी तक 6 तक कर लिए हैं। तो इसमें हमने देखा कि भगवान सिर्फ अपने बारे में, अपनी जो सारा जगत भगवान पे डिपेंडेंट है, किस प्रकार भगवान की शक्तियों से भगवान उत्पन्न कर रहे हैं जीवों को, प्रकृति को, और किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि मैं ये व्यवहारिक ज्ञान दूंगा जिससे तुम जो है ना, लेने पर और कुछ भी शेष नहीं बचेगा जानने के लिए। फिर बता रहे हैं कई हजार सिद्धियों में से जो है ना, मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उसमें से कोई एक ही सिद्धि प्राप्त करता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले कई हजारों में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। फिर चौथे में बताते हैं ये मेरी 8 प्रकृतियां हैं, आप अपरा। और फिर उसके बाद 5वें बताते हैं अपनी परा प्रकृति के बारे में कि जीव किस प्रकार, जीव और अपरा प्रकृति जो है ना मिलके ये सारा कुछ चल रहा है। और 6वें में बताया है उन्होंने कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है, और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जान। भगवान के बारे में, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आज इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है 7वां जो अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में अपन प्रवेश करेंगे। ठीक है, 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको कल हम जो है ना सबसे पूछेंगे। तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल संडे अगर आप लोग सबका विचार हो, अगर सब आपकी जो है सहमति हो, तो संडे जो है हम एक क्लास रख सकते हैं स्पेशल गरुड़ पुराण पे। हमारे अनिल प्रभु जी की कृपा से गरुड़ पुराण आ चुका है मेरे पास, तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन हफ्ते में हम इसको कर सकते हैं। तो अगर सब आप ओके करें तो हम कल से एक एक दिन गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। उसमें मैं जो जो इम्पोर्टेंट ऐसा लगेगा कि जानने लायक चीज़ें हैं उसको निकाल के फिर कल हम रिसाइट करेंगे उनको आपके सामने कि आप भी सुनिए क्या क्या बताया गया है, मृत्यु उपरांत क्या है, किस प्रकार मरणासन व्यक्ति के साथ क्या क्या कराना चाहिए, आखिरी समय कैसा होता है, किस प्रकार प्राण निकलते हैं, किस प्रकार प्राणी जो निकलती हैं प्राण, उसकी आगे की यात्रा किस प्रकार होती है, कितने दिन में कहाँ पहुँचता है, यम लोक की कैसी जो है ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, यमराज कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अगर सबकी ओके हो तो हम कल करें। जी प्रभु जी, कर सकते हैं जी। मरने के बाद तो बहुत सारे नरक
फर्क वरक बताते हैं प्रभु उसमें। हाँ। बोलते छाता नहीं दिया तो पन्ने के पैर जलते, वो थोड़ा सुना था प्रभु जी। लेकिन हम लोग के यूपी में मरेंगे तो गरुड़ पुराण रखवाते हैं, पर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, सब जानकारी मिलती है उसमें। मिल जाएगी। हाँ, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम धन्यवाद जो प्रभु ना, इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, करेंगे मैं तो हाँ बोलूंगी, बाकी भक्त जनों को पूछिए। मेरे तरफ से भी हाँ है प्रभु जी। ठीक है। हाँ गरुड़ पुराण करेंगे, तो हाँ करेंगे प्रभु जी। करेंगे प्रभु जी, मेरे तरफ से भी। प्रभु जी इस पूरा डिटेल में चर्चा नहीं कर लेते क्या है, जैसे ब्रेक हो जाएगा तो क्या क्या अपन एक आध सप्ताह जो है कंटिन्यू उसी में कर लेते हैं ना, क्लियर हो जाता फिर। अच्छा, एक सप्ताह पूरा कंटिन्यू गरुड़ पुराण। मेरे पर्सनल ये है, फिर क्या गरुड़ पुराण खत्म ही करे तो हमारे कुछ प्रॉब्लम ये रहते हैं ना, सब चीज तो बेसिक जानकारी हो जाती है, इसमें क्या बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा, तो एक सप्ताह कंटिन्यू उसी में कर लेते कंटिन्यूएशन में गीता को एक हफ्ते के लिए अपन ब्रेक कर लें। हैं। हाँ हाँ हाँ, बेसिक मतलब डिटेल में जानकारी दीजिए ना प्रभु जी, उसको कर रहे हैं तो 60 में फिर वो लंबा चलेगा, फिर वो क्या कंडीशन में नहीं रह पाता, ब्रेक हो जाता है। अच्छा कर लीजिए आप जैसे भी है। ठीक है, चलिए फिर वो मेरे ऊपर रहा, क्योंकि तो आप क्या पढ़ना आप पड़ेगा पूरा। हाँ, मेरी बिल्कुल। तैयारी खिंचती हुई है। ठीक है, कोशिश करेंगे हफ्ते में, कल से स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन लेते हैं, फिर उसके बाद जैसा ऐसा लगेगा कि अब थोड़ा सा मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि 15 पन्ने पढ़ूंगा तब ऐसा लगेगा 2-4 पन्ने बताने लायक है, बाकी चीजें नहीं है बताने लायक, तो अब उतना पढ़ना पड़ेगा। फिर कोशिश करते हैं, चलिए ऐसा करते हैं 2-3 दिन तक कल से ले लेते हैं गरुड़ पुराण। फिर क्या है कि मैं सोच रहा था कुछ जैसे लोग हैं जिनको स्पेशल सिर्फ गरुड़ पुराण सुनना है, तो उनको मालूम रहना चाहिए कि संडे संडे ही गरुड़ पुराण होता है, तो हो सकता है वो लोग भी ज्वाइन कर लें। प्रभु जी जिसको सुनना रहेगा वो आ ही जाएंगे ना कंटिन्यूशन में। हमारा गीता जो है ना प्रभु जी, मेरा ये था पर्सनल, ये गीता हम कंटिन्यू करते चलें, बीच बीच में ब्रेक करके, जैसे कुछ कथाएं हैं, कुछ कुछ ये हैं, है ना, उसको बीच बीच में संडे को कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा गरुड़ पुराण पूरा हो गया तो बीच बीच संडे को स्पेशल क्लास रख लीजिए आप कथा का, ये सब भक्त अपना अपना रियलाइजेशन शेयर कर लेंगे, अपने अपनी जो कथा है उसके बारे में जानकारी कर लें, बाकी गीता हमारी कंटिन्यूशन में रहेगी वैसे इसमें। ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा सजेशन है कि कथा करें, और कथा मैं ना करूं, सबसे एक एक कथा कराएं, आप सब ढूंढिए अपने अपने लेवल पे एक एक कथा, और कथा करनी आपको है, हमको नहीं करनी। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा सजेशन रहेगा कि इसी प्रकार आप लोग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को भी जो है ना मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि आगे चल के आपको हमारे अपने अपने लोकल लेवल पे तो प्रचार करना ही है। हरे कृष्णा, सोनिका माता जी का एक सजेशन आया है, क्या सजेशन? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी एक प्रार्थना है, समय अगर हम सुबह से या शाम 5 बजे से पहले रखिए, 5 बजे के बाद मेरी क्लासेस होती हैं। सुबह 5 बजे से पहले कैसे रख सकते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु माता जी जी। शाम को 5 बजे से पहले पहले मतलब सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक कभी भी रख सकते हैं। शाम को 5 बजे के बाद फिर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो अपनी तो शाम के 5 के बाद होती ही नहीं क्लास, वो तो बुक रीडिंग होती है मेरे ख्याल से, वो आप नहीं कर पा रही है। तो ये टाइम ठीक है ना, 6 से 7 जो चल रहा है? सुबह का, हाँ जी सुबह का ठीक है। इसी क्लास में ही तो हम करेंगे गरुड़ पुराण को। प्रभु जी आप संडे का कह रहे थे ना? संडे भी यही टाइमिंग रहेगा, 6 से 7 ही रहेगा सुबह मॉर्निंग, ठीक है प्रभु जी, ये तो फिर है ना? ये टाइम में तो कंफर्टेबल हो ना, इसमें तो आप हाँ जी आ ये जाते तो। हैं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर 1 दिन 2 दिन जैसा ठीक लगा उसको करके, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन गीता की क्लास में आते हैं। 7.07 ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये आप सबको याद करना है, और श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं भगवान, मतः परंतरम परतरम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा एव। मतलब हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं ना, धागा सबने माला देखी होगी, मोती की माला, मोती की माला में अंदर धागा दिखता नहीं है ना, सिर्फ मोती मोती दिखते हैं, सारे दिखने वाले सारे मोती हैं, लेकिन बेसिकली उनको हैंडल करने वाला किसके आधार पर मोती ऐसे एक के साथ एक गुथे हुए हैं, ये माला के आधार। माला नहीं रहेगी तो मोती इधर उधर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे सारे के सारे, कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा। अपने अपनी जगह में अपने अपने इच्छा अनुसार जहां उनको ऐसा लगेगा वो ठहरेंगे, वहीं चले जाएंगे। तो इसी प्रकार ये पूरा सृष्टि है, पूरा जो है ना संसार भगवान के आधार पे ही चल रहा है। भगवान ही सबको उठा के रखे हैं, भगवान ही मान के चलिए, पृथ्वी सूर्य सारे लोक ब्रह्मांड हर चीज भगवान पे आश्रित है, भगवान पे डिपेंडेंट है, तभी सारे लोग अपने अपनी जगह पे व्यस्त मतलब व्याप्त हैं और अपने अपने कर्म कर रहे हैं अपने अपने समय अनुसार। देखते हैं हम डेली सुबह सूर्य निकल जाता है, सूर्य क्यों निकल रहा है, इसके पीछे भी भगवान है, भगवान है इसलिए सूर्य अपने गति में आ रहा है, डेली आ रहा है जा रहा है, चंद्रमा निकल रहा है जा रहा है, बारिश आ रही है जा रही है, प्रकृति बराबर अपना जो स्वरूप है समय के अनुसार वो दिखाती है हमारे को। हमारा कालक्रम बढ़ रहा है, हम छोटे बच्चे थे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़े होके बाद वृद्धा हो रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, आत्मा का ट्रेवल चल रहा है, एक शरीर में था पहले, फिर कर्म अनुसार दूसरे शरीर में चला गया। क्या हो रहा है आज, कर्म के अनुसार हम एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, कर्म के अनुसार सुख दुख आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, भगवान कह रहे हैं सब मुझ में आश्रित है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना भगवान लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, सब चीज भगवान पर आश्रित, दिखती नहीं है लेकिन है, यही हमको समझना है आप। तो मतः परतरम न अन्य किश्चित अस्ति धनंजय, मतलब मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मतः परंतरम, परतरम मतलब परतरम मतलब मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, कुछ भी और ऐसा नहीं है जो मुझसे श्रेष्ठ है, मतलब एकदम सुप्रीमेसी की खुद डिक्लेयर कर दिए कि मैं, मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अगर किसी का खंडन करना है हमारे को, वहां हम देखते हैं लोग बहुत बोलते हैं अरे नहीं नहीं कृष्ण जो है ना वो सुप्रीम नहीं है भाई मेरे, आपको मालूम नहीं है, विष्णु है या शिव है, लोग शिव के उपासक बहुत ज्यादा हैं, है ना, नहीं नहीं शिव है, मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर कुछ भी नहीं है। अरे भैया कुछ नहीं है, भगवान स्वयं बोल दिए हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको खंडन करना है, क्योंकि ये सब चीजें आती हैं हमारे, हम जैसे 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 जाएंगे ना प्रचार में, कहीं पे भी बाहर निकलेंगे, आप अपने सिद्धांत कैसे स्थापित करेंगे, कैसे बताएंगे नहीं भैया मैं जिसका उपासक हूँ कृष्ण जो है वो सबसे श्रेष्ठ है इसलिए मैं उनका उपासक हूँ। आपको भी अगर जीवन में सफलता चाहिए तो आप उन्हीं की आराधना कीजिए, वो आपसे बहस करेंगे। हम देखते हैं आजकल ना एक वो मुसलमान है जाकिर नायक, नाम सबने सुना होगा, वो इतना बड़ा डिबेट करता है, वो आपके ना उपनिषदों के मतलब पुराणों के भी श्लोक बताता है लोगों को, और हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं वो लोग, मुसलमान बनाते हैं, अल्लाह इज ग्रेट ये और अलग अलग पुराणों उपनिषदों के श्लोक बताते हैं वो लोगों को कि नहीं नहीं आपके में ऐसा लिखा है। तो लोगों को कुछ मालूम नहीं, लोगों को डाइवर्ट करना इतना इजी है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज जो होता है ना, बोलते हैं भगवान दो धारी तलवार की तरह होता है, जो बोलने वाला है उसको भी काटता है और जो सुनने वाला है उसको भी काटता है, आधा अधूरा ज्ञान। इसलिए ज्ञान शुड बी ऑलवेज फुल एंड कंप्लीट। हम गीता इसलिए फुल एंड कंप्लीट पढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं बताते हैं 4 दिन में जो है ना पूरा अध्याय कर लिए हैं, 20 दिन में पूरी गीता कर लिए, हमने आपको गीता का सार बता दिया समझ जाओ, ऐसा नहीं है। गीता समझने के लिए आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, समंदर को बाहर से देख के समंदर की गहराई नहीं नापी जा सकती, नहीं आंकी जा सकती। उसी प्रकार भगवत गीता को ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के उसके अंदर का जो नॉलेज है, उसके अंदर की जो गहराई है उसको हम नहीं समझ सकते। एक एक शब्द ऐसे कौन बताएगा इतनी डिटेल में जाके, जब तक हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी वर्ड्स की गहराई इसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान की जो सुप्रीमेसी है, भगवान की जो श्रेष्ठता है उसका अनुमान नहीं लगा सकते।
आप अपने चारों ओर घूम के अगर देखेंगे किस प्रकार सारी चीजें व्यवस्थित हैं, किस प्रकार बीज से पेड़ निकल रहा है, पेड़ से फिर फल निकल रहा है, फल में दोबारा बीज है, किस प्रकार गेहूं निकल रहे हैं, वो बराबर पिस रहा है, आदमी को अन्न मिल रहा है, हर आदमी को अन्न मिल रहा है, हर जानवर को अन्न मिल रहा है। बोलते हैं भगवान चींटी को कण देता है और हाथी को मन भर देता है, भगवान कृष्ण सबकी सुध लेता है ना। एक चींटी जो छोटी सी चींटी है उसको भी डेली उसका कण मिलता है, उसके हिस्से का भोग मिल जाता है, उसका जितना खाना है। और एक हाथी को डेली एक मन खाना मिलता है। चींटी को कण कण देता है और हाथी को मन भर देता है। कृष्ण सबकी सुध लेता है, वो जो है ना वो सबकी सुध लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे परे है, वो छोटा जीव है, दिख नहीं रहा हमारे को, तो भगवान उसको इग्नोर करे, यार पता नहीं कौन है, छोटा सा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये तो हम देख नहीं पा रहे, उनकी दृष्टि ऐसी नहीं है। उनकी दृष्टि में हर जीव एक समान है। एक चींटी, एक हाथी, एक मनुष्य, एक पशु, एक पक्षी, एक पेड़, एक पौधा, एक घास, सब में वो एक अपना अंश देखते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये तो विशाल है, इसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, ये छोटा सा है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सोचते हैं ये सारे, हम तो अपनी भौतिक आंखों से, हम बुद्धि से तौलते हैं लोगों को, अरे इसकी वैल्यू नहीं है, इससे कम बात करो, कोई काम का आदमी नहीं, फालतू आदमी। तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं सोचते। भगवान सबको समभाव रखते हैं, है ना। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, भगवान से कोई भी ऊपर नहीं है। तो इसमें हम एक ये चीज भी बोल सकते हैं कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना, लोग बोलते हैं ना आप किसकी किसकी पूजा करोगे, 33 करोड़ देवी देवता हैं। अरे तो 33 करोड़ देवी देवता को बांधने वाले, उनको बराबर उनकी ड्यूटी में डालने वाले, उनको जैसे जो जो वो प्रदान करते हैं कृपा, उनको वो कृष्ण देते हैं, फिर आगे देवी देवता आगे फॉरवर्ड करते हैं। हर चीज जो ऊपर से आ रही है वो कृष्ण के द्वारा दी जा रही है। इसलिए ये 33 करोड़ देवी देवता भी इस श्लोक के अनुसार अपने अपने कार्य में बिजी हैं, और वो अपने अपने जगह जो स्थापित हैं वो कृष्ण के कारण ही है ना। वो धागा भगवान है जो सबको बांध के रखा है। हर देवी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, नीच योनियां, ऊपर की योनियां, सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे और सारी जो भौतिक स्थितियां, पेड़ पौधे, पक्षी, हर चीज को बांधने वाले कौन है? कृष्ण। ये हमको इस श्लोक से समझ में आता है। और मई सर्वम इदम प्रोक्तम, मतलब मुझसे सब कुछ, इदम प्रोक्तम गुथा हुआ है, प्रोक्तम मतलब गुथा हुआ, और सूत्रे मणि गणा ईव मतलब धागे में जैसे मोतियां होती हैं उसी प्रकार आप मुझको जानो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। 7.07 सत्ते पे सत्ता और सबसे बड़ी एक ही सत्ता। मैं कल सुन रहा था हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु का यही वाला श्लोक का एक्सप्लेनेशन, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। याद रखिए इसको, बहुत अच्छा एक ये जो है ना टैगलाइन है याद रखने के लिए, सत्ते पे सत्ता, सबसे बड़ी एक ही सत्ता। बस ये याद रखिए तो आपको ये श्लोक याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। इसमें ना परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण ही हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। देखो इसमें पुरुष रूप का भी वर्णन है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो मैं बोलता हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहे हैं। मुझसे मतः, मैं मतलब कौन? कृष्ण। कृष्ण मतलब साकार रूप, निराकार रूप नहीं है। स्वयं पुरुष के रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं और श्रेष्ठ हूं, मुझसे ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है अन्य मेरे से ऊपर। तो भगवान अपनी साकार रूप की व्याख्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात की भगवान परम सत्य ब्रह्म संहिता की में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
सब कारणों के कारण हैं, अनादिर आदि, पता नहीं कब से और आदि आदि तक रहेंगे, कब तक रहेंगे भगवान ही जाने। कौन? श्री कृष्ण। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं। ठीक है। फिर एक श्वेताश्वर उपनिषद का वर्णन है, वैदिक मंत्र, ततो यदुत्तरतरम तद रूपम अनामयम य एतद्विद दुर्मृतास्ते भवन्त्य थेतरे दुखमेव वपायन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में मायावादी वालों के लिए ये श्लोक है, जो कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा के भी ऊपर एक और है, इंद्रियातीत है, जो कि ब्रह्म है। उसको जो जान लेता है उसके बाद उसको और कुछ जानना नहीं रहता और वो सबसे ऊपर है, वो दिव्य है। तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि सबसे पहले साक्षात्कार जो होता है ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसके बाद जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद जो है ना भगवान के साकार रूप का, भगवान स्वयं कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो मायावादी जो है ना यहीं पे रुक जाते हैं, इससे आगे बढ़ते नहीं है। वो कहते हैं बस ब्रह्म है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमको इसमें जाना नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। और एक और श्लोक का वर्णन आया है, श्वेताश्वर उपनिषद 3.89। तो इसमें एक्चुअल में जो 10 ऊपर वाला 10 था, ये 8, 9 है। तो 10 का आश्रय लेते हैं मायावादी, उसमें बताते हैं कि ब्रह्म ही सबसे ऊपर है, लेकिन 8, 9 तो पढ़ते नहीं है, उसका वर्णन करते नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपका जाकिर नायक है, वो उपनिषदों के श्लोक बोलता है, तो एक श्लोक बता देगा, जैसे आपको 10 बता देगा ना, इसमें बताएगा कि मायावादी है, ब्रह्म और कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, स्वयं देखो उपनिषद में लिखा हुआ। तो आप बोलोगे अरे बाप रे, इसको तो रेफरेंस भी मालूम है, श्लोक भी बता रहे हैं, लेकिन जिसको 8, 9 नहीं मालूम होगा वो उसका खंडन ही नहीं कर पाएगा। आपको जब तक गीता पढ़ोगे नहीं, आप कैसे लोगों को बोलोगे? लोग गूगल में डाल देते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये है गीता का ज्ञान। ऐसा है क्या? ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म कैसा करना है उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना, और हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके कर्म करना चाहिए। कुछ भी लिख देते हैं, गीता का ज्ञान गूगल में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे लॉजिक है। भगवान ने गीता में हम देख रहे हैं कि उसको हर बार बोल रहे हैं इसको, कृष्ण को, कि तू लड़ लड़ लड़। लेकिन लोगों को ये लगता है गीता पढ़ता है तो आदमी ना निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं करता, है ना। ऐसा नहीं लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है ऐसा? वो अपने अपने हिसाब से लोग फंडामेंटल निकालते हैं और उसका जो है ना अनुवाद दे देते हैं। तो इसी प्रकार हमको किसी की बातों पे नहीं आना है, हमको ये श्लोक याद रखना है। जहां जहाँ लगेगा आप इसको खंडन कर सकते हो, एकमात्र श्लोक से सारे श्लोकों का खंडन हो जाएगा। इसमें भगवान स्वरूप में बैठे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सारी चीजें उन पे डिपेंडेंट हैं। हर चीजों का एक बाण, राम बाण एक बाण, हर चीजों का खंडन करने के लिए एक श्लोक। ठीक है। अगर किसी के अंदर संशय भी है तो वो भी अपना संशय मिटा सकता है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने बोला ये। आपको मैं बता दूं, ये जो महाभारत लिखा गया था वेद व्यास द्वारा, है ना, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, तो उन्होंने लिखने के लिए गणेश जी से निवेदन किया था कि मैं बोलूंगा और आप लिखते जाना, क्योंकि इतनी फास्ट बोलूंगा मैं, मेरे को कोई अच्छा राइटर चाहिए, लिखने वाला चाहिए जो लिखे, उनको लिपिबद्ध करे। तो महाभारत के 1 लाख श्लोक आते हैं और उन महाभारत में एक भीष्म पर्व आता है, डिवीजन आता है, जिसमें भगवत गीता आती है ना। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, आपको मैं बता दूं। तो जब महाभारत लिख रहे थे तब गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी को बोला गया कि आप लिखिए। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी, बोले मैं तब तक लिखूंगा, एक तो अगर आप बीच में ब्रेक ले लोगे तो मैं चले जाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, कंटिन्यूशन होना चाहिए, और मैं पहले समझूंगा, मेरे को सही लगेगा तो मैं लिखूंगा। गणेश जी ने 2 कंडीशन रखी वेद व्यास जी के सामने, अगर सच होगा, सही होगा तो मैं लिखूंगा, और अगर ब्रेक हो गया तो मैं चले जाऊंगा। 2 कंडीशन डाली। तो वेद व्यास जी ने भी एक कंडीशन डाली कि ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया,
वेद व्यास जी ने, उन्होंने कंडीशन डाली गणेश जी ने कि अगर आप रोकोगे तो मैं चले जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, आपको कंटिन्यूएशन बोलना ही है। फिर वेद व्यास जी ने कंडीशन लिखी कि अच्छा ठीक है तुम लिखते रहना, लेकिन अगर तुमको सत्य नहीं लगेगा तो रुक जाना, उसका विवेचना करना, सत्य होगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। तो बोले ठीक है। तो मतलब हर चीज जो वेद व्यास जी बोले वो लिखा, पहले समझा गणेश जी ने, उनको सही लगा तब जाके उन्होंने लिखा। तो जब ये श्लोक लिखा होगा गणेश जी ने, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा क्या कि ये क्या बोल रहे हैं कृष्ण, मतः परम तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मतलब मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो गणेश जी ने भी तो सोचा होगा मेरे पापा शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे, कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने भी देखो लिखा है, मतलब दिस इज ऑथोराइज्ड, एकदम कंप्लीट डिक्लेयर किया गया गणेश द्वारा कि सब सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वेद व्यास जी कहते हैं ऐसा कि वेद व्यास जी ने ये कंडीशन इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने बोला उनको कि मैं तो मनुष्य के अवतार में हूँ। वेद व्यास जी ने बोला मेरे को मनुष्य की सीमाओं में, शारीरिक सीमाओं में रह के काम करना पड़ता है, मेरे को बायोलॉजिकल नीड्स होती है, मेरे को उठना पड़ेगा, मेरे को यूरिन हो चाहे कुछ भी हो, जो नीड होती है इंसान की, जो भक्ति करने के लिए जो जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत अगरबत्ती, भगवान को सुबह सुबह पाठ, ये सब करना पड़ेगा। बोले मैं इन सब चीज़ों के बगैर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने एक कंडीशन डाली कि मैं एक दो श्लोक ऐसे बोलूंगा गणेश के सामने कि कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर कंफ्यूज होके वो जाएंगे इधर उधर, चारों तरफ, चारों लोकों में जाएंगे कंफर्म करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, ये झूठ तो नहीं है, इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु तो नहीं है। तो इतनी देर में बोले मेरे काम हो जाएंगे, जब तक आएगा पूछ पाछ के तब तक मैं अपने काम कर लूंगा। तो इस प्रकार कहते हैं ये लीला हुई थी, ताकि वेद व्यास जी भी, अब वो भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, तो उनसे कौन पार पा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो श्वेताक्षर उपनिषद 3.89, इसका सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं, उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं। तो 8-9 में जब लिखा है कि उस परम पुरुष के साधन, उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है, फिर 10 में कैसे लिख देंगे कि ब्रह्म जो है भगवान निराकार है। तो ये खंडन एक्चुअल में कि किस प्रकार जो है ना आप समझें कि भगवान ही सबसे ऊपर है। तो हमारा एक श्लोक भी आता है, हम देखते हैं, एते चो अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयंती युगे युगे। मतलब एते च अंश कलह पुंसा, मतलब सारे जो है ना या तो भगवान के अंश हैं या उनके कलह पुंस, मतलब उनके अंश के भी अंशी हैं। सारे जितने भी हम देखते हैं, जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, या तो डायरेक्ट कृष्ण के अंश हैं, राम, वराह, नरसिंह, ये सारे भगवान के डायरेक्ट अंश हैं। और जो कलह पुंसा हैं, जैसे शक्ति आवेश अवतार है, परशुराम हो गए या वेद व्यास जी हो गए, या इस प्रकार के जो है ना वो अंश के भी अंशी हैं। ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 1.3.28, जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि भगवान जो है ना, सारे लोग भगवान से ही निकले हुए हैं। ठीक है। लास्ट वाले पैराग्राफ में कहते हैं, उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो हर जगह छोटे से छोटे में भी भगवान है, बड़े से बड़े में भी भगवान है ना, जड़ से भी जड़ चीज में भगवान है, चेतन से भी चेतन चीज में भगवान है। कल भी हमने पढ़ा, नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम, मतलब सारे नित्यों में एक नित्य, सारी चेतनाओं में एक महान चेतना जो सारे लोगों की अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो लोगों का यहाँ पे कहना रहता है, नहीं सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिसको ट्रिनिटी भी कहा जाता है, जिसको ओम भी कहा जाता है। हम उसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हमको ऐसा नहीं है कि उनका खंडन करना है कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो तो बहुत नीचे हैं, ऐसा नहीं बोलना है।
हमको उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो भगवान के ऑथोराइज्ड हैं और भगवान का पहला पुरुष अवतार विष्णु का है। और भगवान स्वयं जब तमोगुण में मिलते हैं तो शिव जी की प्राकट्य होता है, और जब स्वयं भगवान रजोगुण में मिक्स होते हैं तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो वो भी भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान के ही स्वरूप में उनको हमको देखना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमको उनको कभी भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े नीचे हैं। हम नीचे से नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में हैं, वो ऊपर हैं, तो हमसे कितने भी वो नीचे आ जाए तो हमसे ऊपर ही रहेंगे, है ना। चाहे फर्स्ट फ्लोर में हो, चाहे सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, वो सारे के सारे लोग हमसे ऊपर ही हैं, हम तो सबसे नीचे। ये हमारे को भाव रखना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अब जो है ना, यहाँ से सेक्शन ही चेंज हो रहा है भगवान का। हमने जो बताया था 7.1 से लेके 7 तक भगवान को, भगवान के बारे में जानना है। अब 8 से लेके 12 तक जो है ना, कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं। ये सेक्शन में अब हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे से। ठीक है, 8वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान कि रसो अहम अप्यस्यु कौंतुए प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रवणः सर्ववेदेषु शब्दः खौ पुरुषम निर्षु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान अपनी ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे 5 विभूतियां भगवान बता रहे हैं अपनी, कि मैं कौन हूँ। जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, और आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, अब भगवान बता रहे जल का स्वाद मैं हूँ। ठीक है, तो जल का स्वाद जो है, क्या होता है जल का स्वाद, किसी को मालूम है क्या? कोई वर्णन कर सकता है कि कैसा होता है? पीते तो सब है ना, कि नहीं पीते? कैसा होता है? खारा, मीठा, खट्टा, गुरुजी कड़वा? मीठा है जल का स्वाद मीठा है। जी। कौन सहमति देता है कि जल का स्वाद मीठा है? अनिल प्रभु, आपको मीठा लगता है? नहीं प्रभु जी, मीठा तो नहीं लगता है, बस शीतलता प्रदान होती है और प्यास बुझती है, मैं ये बोलूंगा। नो और मीठा। नो मीठा। रोहित प्रभु, कौन सा क्या टेस्ट है जल का? जल को शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक बोले आप। शीतलता प्रदान करता है। टेस्ट क्या है लेकिन? खारा, मीठा, खट्टा, कड़वा, टेस्ट कुछ नहीं। और कौन बताना चाहेगा? काजल माता जी, आप बताइए क्या टेस्ट है? प्रभु जी, जल का स्वाद तो नहीं पता, पर कभी बहुत प्यास लगती है तो ऐसे मतलब फिर ऐसे लगता है कि खाना भी नहीं चाहिए, बस वो अमृत के समान लगता है फिर पीने से। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाद नहीं पता। प्रभु जी, ठीक है तो। साइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो वो वाटर न्यूट्रल है कहना चाहिए, ना एसिड में आता है, ना बेस में आता है, ना अम्ल है, ना क्षार है। हाँ, वो तो ठीक है, उसका नेचर है कि ना एसिडिक है ना एल्कलाइन है वो। ठीक है, न्यूट्रल है वो। लेकिन टेस्ट तो नहीं है ना। अपन तो पीते हैं, हमारा हर चीज को टेस्ट से हम ग्रहण करते हैं, क्यों? हरे तो कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तृप्ति हो जाती है मन में, ने पिए जैसे लगता है, आनंद जैसा लगता है, आनंद आता है। तृप्ति हो देखो, जाती है, प्यास की तृप्ति हो जाती हम बचपन से पीते हैं, डेली कितना लीटर पानी पीते हैं, लेकिन टेस्ट का वर्णन कोई कर नहीं सकता इसका। देखो कितनी अद्भुत चीज है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, और वो स्वाद हमको समझ में ही नहीं आता। हमको रोज हम पानी पी रहे हैं, हमको जब जब पानी पीते हैं वो तृप्त कर देता है अंदर से, प्यास बुझ जाती है। आहा आहा, पानी नहीं मिल रहा तो आदमी तड़प रहा है, पानी मिल गया तो उसको आनंद आ गया, बस पानी पिला दो। तो पानी जैसी चीज नहीं है, और भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ वो पानी का स्वाद मैं हूँ। तो देखिए, जब जब पानी पिए तब तब हम ये याद करें कि अरे ये तो भगवान का स्वाद है। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद के पास एक आदमी आया, बोलता प्रभुपाद
भगवान कहाँ है बताओ, मैं देखना चाहता हूँ भगवान को। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला भगवान कहाँ है बताओ, तुमको भगवान नहीं दिखते, तुमको भगवान की कहीं पे भी फीलिंग नहीं होती कि भगवान है? बोले नहीं, मुझे कहीं फीलिंग नहीं होती। तो बोलते हैं तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम गधे लोगों के सामने भगवान के शंकर चक्र गधा लेके आएंगे तुम्हारे सामने। तुम जो डिमांड कर रहे हो वो तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पे कि तुमको आके अपना स्वरूप दिखाएंगे चार चतुर्भुजी में। देखो तुम्हारे डाउट मैं क्लियर करने आया हूँ। तो उन्होंने ये श्लोक का वर्णन किया। बोले पानी पीते हो? बोले हाँ। पानी का स्वाद जो है, बोलते भगवान मैं हूँ। तब ये श्लोक का वर्णन किया। बोले सूरज चंद्रमा देखते हो? बोले हाँ। बोले उसका प्रकाश, बोलते भगवान मैं हूँ। उनमें भगवान को देखो, तुम क्या खाली चतुर्भुज उनको शंकर चक्र गदा के साथ देखोगे? बोले ये सब देखो और भगवान का अनुभव करो। इस भगवान जल में, भगवान सूर्य के प्रकाश में, भगवान ओमकार में और ध्वनि में, पुरुषों का सामर्थ्य भगवान। तो इस प्रकार भगवान का वर्णन किया था प्रभुपाद ने। ठीक है। तो जैसे हम सूर्य के प्रकाश से सूर्य की अनुभूति कर सकते हैं। देखो सूर्य के बारे में तो कोई जाता नहीं है, सूर्य तक कोई पहुंचा नहीं है, न सूर्य के बारे में हमको कुछ मालूम है, न साइंस को मालूम है, न किसी साइंटिस्टों को मालूम है, क्योंकि वहां गया कोई नहीं। सिर्फ ये अनुमान लगाया जा सकता है सूर्य का प्रकाश ऐसा है तो सूर्य कैसे होगा, राइट। उसी प्रकार हम इस सृष्टि को देख के सृष्टि के कर्ता के बारे में अनुभव कर सकते हैं कि सृष्टि बनाने वाला कैसा होगा, है ना। हर चीज देखो कैसे प्रॉपर सीक्वेंस में चले जा रही, कोई कहीं पे भी डिस्टरबेंस नहीं। जो जो गतियां हैं, जो जो भगवान ने जिन जिन को जो जो ड्यूटीज दी हैं, वो सब प्रॉपर हो रही हैं। हमको उनसे अनुभूति मिलती है कि नहीं, इनके पीछे एक कारण है जो करवाने वाला है, और उसके कारण सारी चीजें प्रॉपर अपने अपने सही स्थिति में हो रही है। तो भगवान की अनुभूति हम इन सब चीजों से कर सकते हैं। तो एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है ना। यक्षरेषु सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। 5.52 इसमें कहते हैं ब्रह्मा जी, तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवात्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। ठीक है। तो हम ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र में भ्रमण करता है, जो समय निर्धारित किया गया उसी में सूर्य चलता रहता है, और उसकी आज्ञा किससे मिली है? कृष्ण से उसको मिली है, और वो अपनी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। जो समय है उसी समय में निकलते हैं और अपना पूरा काम निपटा के आते हैं। तो हमको ना इससे एक चीज और समझनी चाहिए कि जो समय है, जो हमने डिसाइड कर लिया है, जो समय हमारे गुरु द्वारा या जो भी हमको ऐसा लगता है कि शास्त्रों के अनुसार बेस्ट टाइम है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सुबह उठें, जो फिक्स कर लें 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, तो उठें और उसको आगे पीछे ना करें। कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी तो भोग खा रहे हैं, कभी तो लेकिन जो है ना बगैर भोग का खा रहे हैं, कभी तो नॉनवेज खा रहे हैं, कभी तो माला कर रहे हैं, कभी तो नहीं कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए इंसान का जीवन। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन के जो फॉलो करता है वो बनता है डिसाइपल। आचार्य मीन्स जो अपने आचरण से सिखाएगा वो बनता है आचार्य। खुद का आचरण नहीं है तो तुम दूसरों को क्या सिखाओगे? आचार्य मीन्स उसका खुद का आचरण ऐसा हो, उसके आचरण को देख के ही लोग प्रभावित हो जाएं और सीख जाएं कि अरे बाप रे, एक भी मिस्टेक नहीं है पूरे लाइफ में। बोले कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। जो मैंने मान लिया, जो मैंने ठान लिया, उसी को करूंगा, चाहे
उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले। ऐसा होता है डिसाइपल। ठीक है, तो हम इसके तात्पर्य में थोड़ा सा प्रवेश करके समझते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव हो सकता है। तो प्रारंभिक स्टेज जो है ना, वो निराकार हो सकती है ना। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। तो बता रहे जिस प्रकार सूर्य एक पुरुष है, लेकिन सूर्य प्रकाश के द्वारा एक निराकार रूप का वर्णन होता है, लेकिन वो एक्चुअल में पुरुष है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल का स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान की अनुभूतियों से हमको इन सब चीजों से देख देख के भगवान को फील करना चाहिए कि भगवान, देखो इसमें भी भगवान समाये हुए, भगवान के द्वारा हम इन सब चीजों को ग्रहण कर रहे हैं और शीतलता मिल रही है हमारे को। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। इसमें और कुछ नहीं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है ना। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। तो ओमकार जो है ना, वो कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण से ही निकला है ओमकार, है ना। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावना को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वो मोहग्रस्त है। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो हमको भगवान के जो है ना स्वरूप, भगवान की शक्तियाँ, भगवान की जो जो प्रकृति में भगवान ने डाला हुआ है, उन सब से भगवान को अनुभव करना है और समझना है कि हर चीज में कृष्ण ही है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन करना था मुझे कि जैसे कि हम लोग भगवत गीता में एक दो बार, शायद ज्यादा बार ये वर्ड आया है, जैसे कि दिव्य अनुभूति या फिर दिव्य अनुभूति। तो दिव्य अनुभूति को हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब उसको अगर शब्दों में एक्सप्लेन करें तो जब दिव्य अनुभूति होती है तो मतलब कैसा लगता होगा, या फिर क्या फील करते हैं, या फिर आपका कुछ रियलाइजेशन होगा तो आप शेयर कीजिए प्रभु जी। नहीं, मेरा तो कोई रियलाइजेशन नहीं है। बाकी ये है कि आप दिव्य अनुभूति बोल रहे हो तो मेरे को प्रभुपाद की लाइन याद आती है हमेशा। उनको बोलने का तरीका था ट्रांसडेंटल नॉलेज, ट्रांसडेंटल जो है ना, डिवाइन, ऐसे ही बोलते हो। तो वही दिव्य की अनुभूति, मतलब जो दिव्यता है, डिवाइन और ट्रांसडेंटल, इनको बोलते हैं। तो अनुभूति ये है कि आप जो ये मानते हैं, जो ये भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और मानते हैं, और ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, और इससे विचलित नहीं होता है। यही एक डिवाइन ट्रांसेंडेंटल स्टेज होती है, जिसको अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आपके नज़र में सब चीज़ें बदल जाती है, आपको देखने की दृष्टि चेंज हो जाती है। तो मेरे घर में कई बार ना, मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। वो लोग बोलते, पापा आप पैसे इतने बदल गए हो, पापा आप तो मजे नहीं करते हो, पापा आपकी लाइफ क्या है। बोले आप फौजी बन गए हो, पूरा डिसिप्लिन में चलते हो। पापा आप पहले कितना जोक करते थे, आप ये करते थे, घुमाते थे ये। मैंने कहा भाई अब ठीक है क्या बोलोगे। लेकिन जो है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो दूसरे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो ना चीजों को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है। वो सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब देखते हैं। लेकिन अपन भक्त लोग ये सब नहीं देखते। हम लोग भगवान की कृपा देखते हैं, कहाँ कहाँ भगवान की कृपा है।
कहाँ कहाँ भगवान जो है ना उनकी अनुभूतियां हैं, हम किस प्रकार भगवान की सेवा कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। बाकी ये तो पहुंचने में भी समय लगेगा, दिव्यता आने में अभी तो बहुत दूर है। हम तो अभी तो ट्राई कर रहे हैं, अभी तो भक्त नहीं बने ठीक से, तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। कृपा होगी, कहते हैं ना, मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा कर हम वंदे गुरु दीन तारणम परमानंद माधव। तो भगवान भी कहते हैं इसमें कि जो है ना, मैं कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण ही हमारा उद्धार होता है, बाकी करने से नहीं होता। भगवान देखते हैं कि बेटा प्रयास कर रहा है ना, चलो अब इसको दे दो। हमने प्रयास किया, गीता पढ़ा, भगवान का नाम लिया, चैंटिंग किया, हमने प्रयास किया ना, उसी में भगवान प्रसन्न होकर वो दिव्यता दे देते, कृपावश दे देते। बाकी हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम बोले हमने तो कर लिया अब आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा होती है तब ये चीजें ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाती है। तो शायद गौतम प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य देवता एक पुरुष है, तो ये कंफ्यूजन लग रहा है प्रभु जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तो एकमात्र पुरुष है। नहीं, पुरुष मतलब उनका एक स्वरूप है, ये बताना चाह रहे हैं। सूर्य देव विवस्वान है, और विवस्वान आपको मालूम है एक पुरुष का रूप है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा का पर्सोनिफिकेशन हुआ, वो स्त्री के रूप में आई, और उन्होंने राजा शांतनु ने विवाह किया और उनसे बच्चे भी हुए, आपको मालूम है। तो क्या नदी एक स्त्री है? नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप स्त्री के रूप में है, जो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो दिव्य होते हैं उन सबको दिखता है वो। जिस प्रकार कालिंदी होती यमुना, वो भगवान की जो है ना वाइफ है, कृष्ण की पटरानी है, वो भी एक स्वरूप है, स्त्री का स्वरूप है। तो इस प्रकार हर का चंद्रदेव है। हम देखें चंद्रदेव की शादी हुई, मेरे ख्याल से दक्ष की 28 या 27 पुत्रियों से शादी हुई चंद्रदेव की, राइट। तो इस प्रकार चंद्रदेव एक पुरुष हैं, और सूर्यदेव भी एक पुरुष है, विवस्वान है जिनका नाम, और उनके बेटे हुए मनु, मनु से हमने पढ़ा इक्ष्वाकु, इस प्रकार उनका वंश आगे बढ़ा। और हम देखते हैं भगवान श्री राम भी उनके वंश में है, रघुकुल नंदन। रघुकुल मतलब ऐसा कुल जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है, तो वो पुरुष के रूप में है। और हमने देखा, हमने जब पढ़ा है कि जैसे इंद्रदेव है, इंद्रदेव का क्या नाम है अभी? पुरंदर, पुरंदर है ना नाम? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। पुरंदर है। तो अभी फिलहाल पुरंदर है, लेकिन नेक्स्ट मनु के लिए कौन निर्धारित है? बलि महाराज। बलि महाराज। तो अगले मनु में कौन बनेगा? इंद्र, बलि बनेंगे। तो इस प्रकार सूर्यदेव भी चेंज हो जाएंगे, वो भी एक दूसरे कोई पुरुष जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वो बन जाएंगे। तो ये पर्सोनिफिकेशन, एक उनका स्वरूप के वर्णन है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं आज की क्लास को। कल हम लेते हैं गरुड़ पुराण। तो आप अपने परिजन, जो भी क्लोज नियर डियर, जिसको ऐसा लगता है इंटरेस्ट है, तो उनसे चर्चा कर लीजिएगा। जिसको आने का इंटरेस्ट हो, सुनने का इंटरेस्ट हो, तो गरुड़ पुराण सुन सकता है वो। और मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रीड करके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रीड करूँगा, और अपन आपस में चर्चा कर लेंगे कि इसमें आपको क्या फील होता है। क्योंकि मैंने भी कोई उसका कोई क्लासेस तो ली नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, आपको भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं उसको चाह रहा हूँ कि पढ़ा जाए, आपके साथ पढ़ें। तो हम पढ़ेंगे उसको मिल के, ऐसा मान के चलिए, उसकी कोई क्लास नहीं होगी, साथ मिल के सारे के सारे लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे एक बार उसका पीटीएफ भी भेज देंगे क्या? PDF मैं भेज दूंगा। अरे मिल जाएगा। तो मैं ना आपको आज बता दूंगा कि हम कहाँ कौन सा खंड पढ़ने वाले। पूरी गरुड़ पुराण भेजने की मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है गरुड़ पुराण। तो मैं आपको आज डिटेल भेज दूंगा, तो वो खंड का आप सिर्फ PDF भेज दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है प्रभु जी।
जी जी प्रभु जी। नहीं तो अभी गीता प्रेस की गरुड़ पुराण है, मैंने देखा 200 रुपए की है मेरे ख्याल से, वो उसमें लिखा प्रिंटेड 200 रुपए। तो आप चाहें तो कहीं से भी गोल बाजार से खरीद सकते हैं, मिल जाएगी वो आसानी से हर दुकान में। वो पढ़ लें, वो ला लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा नोट्स बनाने में, अंडरलाइन करने में। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये गरुड़ जी पुराण प्रभु। भी ऐसा अथॉराइज्ड पर्सन ऐसा तो कुछ ये नहीं है ना, इसमें कहीं से भी ले सकते हैं ना? अब प्रभु जी गीता प्रेस वाला लोगे तो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि गीता प्रेस है ना, अभी उनको गांधी पुरस्कार मिला है, और क्योंकि वो आध्यात्मिकता क्षेत्र में बहुत पुराना है, ऑथेंटिक है। और उनके बारे में मैंने एक बायोग्राफी देखी ना, तो जो पोद्दार साहब जी है ना, उनके सपने में ना ऋषि मुनि आते थे, और कई बार तो ऐसे हुए खुद जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो लिख के जाते थे, भैया आपने ये लिखो। तो उन्हें अलग अलग जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, तो एक्चुअल में उनका खुद का नहीं है, वो बड़े बड़े जो जो पूर्व जन्म में थे ऋषि मुनि, वो उनके सपने में आते थे, उनको बताते कि भैया ऐसा तो लिखो, ये है। तो पूरा घटनाक्रम ना उनका पूरा ऑथेंटिक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप सबको ना अपना गीता प्रेस वाली लेना, अगर गरुड़ पुराण लेंगे तो। बाकी भगवत गीता तो है हमारे पास प्रभुपाद वाली, तो गीता प्रेस वाली लीजिए प्रभु जी, गरुड़ पुराण। अभी फिलहाल तो हमारे पास अनिल प्रभु की कृपा से गरुड़ पुराण नहीं गीता प्रभु प्रेस जी, की है, तो मैं तो उसी को पढ़ सकता हूँ। मेरे है ना? पास थी, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो नचरानी प्रभु जी के थ्रू अपन उनके मुखाग्र बिंदु से सुने। ये हुआ कि इन्होंने मेरे को ला के दी, तो ये प्रेरणा मिली कि सबके साथ शेयर करें। तो अब भगवान की कृपा से सब सुनिए, ठीक है। अपन एक बार चर्चा कर लेंगे, लगे तो किसी हमारे सीनियर से कि हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ा ना उसमें ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब टिपिकल चीजें कुछ भी नहीं है जो हमारे इस गौड़ीय परंपरा के विरुद्ध हो, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रॉपर सिर्फ कैसे होना चाहिए, क्या यात्रा होती है, कैसे समाप्ति होती है, बस यही सब है। इन डिटेल में वर्णन है, काफी सारी चीजें समझ में भी नहीं आती। तो कल हम कोशिश करेंगे, जिसको समझ में आ रही है उससे हम चर्चा कर लेंगे। प्रभु जी एक बार तमाल प्रभु से अब बात कर क्या इसके लिए, जैसे अपन गरुड़ पुराण ठीक है उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा और उनके साथ में कुछ ऐसा होगा, मतलब उनको जानकारी हो गरुड़ पुराण की जगह में ये पढ़ सकते हैं आप, ऐसा उससे रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है तो जो अपने इस्कान में हो। नहीं मतलब बात ठीक है, करके पूछ करें लेंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा। और ठीक है, चलिए मैं आज पूछ लूंगा उनसे, उनकी परमिशन ले लेंगे, फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे। अगर वो परमिट करेंगे तो हम कल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो भगवत गीता पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब यहाँ पे आज क्लोज करते हैं क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। हरे राम सभी भक्त वृंद की भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताय जय गौर गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंद। हरि 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 बोल। बोल।